Students, I am Juhi Shukla from Juhi classes. Today, I am going to discuss about inductive effect. It is a most important topic for BSc first year. इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इफेक्ट्स के बारे में बताती हूँ कि क्या होता है इफेक्ट। देखिए, जो इफेक्ट है, ओके, इफेक्ट डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ओके, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण प्रोड्यूस होता है। ओके, इफेक्ट, दीज आर 4 टाइप्स। ओके, दीज आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सेकेंड क्या हो जा रहा है आपका? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आप लिख लेना। थर्ड होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। इसी से पार्शियली सेम होता है रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, कंप्लीटली सेम नहीं होते हैं, पार्शियली सेम होते हैं, मीन्स इस पे पार्शियली डिफरेंस होता है। फोर्थ है आपका हाइपर कंजुगेशन। क्या हो जाता है? फोर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ओके, गेशन इफेक्ट। देखिए, ये जो सारे हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं 4, इसमें से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ये क्या होता है? टेम्पररी इफेक्ट होता है। बाकी सब क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ओके, इफेक्ट कितने टाइप्स के थे? दीज आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, थर्ड है मेसोमेरिक या रिजोनेंस इफेक्ट, फोर्थ है आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इंडक्टिव, ओके, इंडक्टिव है, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन, ये सब परमानेंट इफेक्ट है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये टेम्पररी इफेक्ट है। ओके, तो आप इसको देख लीजिए, इसके टाइप्स को। ये देखिए, जो 4 टाइप्स दिया हुआ है इफेक्ट का, ये 100% श्योर है कि बीएससी फर्स्ट ईयर में 4 to 10 मार्क्स आपको दिलाता है। ओके, तो प्लीज ये चारों आपका इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, प्लीज आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, तो अब हम आते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में आज हमें डिस्कस करना है, उसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट? ओके, तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको एक लाइन इफेक्ट के बाद लिखवाई थी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। पर कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा, जहां पर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, ओके, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, तो उसे हम क्या कह देंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन towards more electronegative atom of sigma bond, atom of sigma bond। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है,
I effect means inductive effect is displacement of sigma electron towards more electronegative atom sigma bond. इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। ओके, यदि आपको ये डेफिनेशन सही लगता है तो आप इसे दे देना, या मैं एक और डेफिनेशन आपको बताती हूँ, आप उसे भी एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, और करके मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखिए, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in covalent bond, यदि आप कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पढ़े होंगे तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप कोवैलेंट बॉन्ड देख सकते हो। ओके, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। मैं दोनों डेफिनेशन को फिर से रीड करती हूँ, आप प्लीज ध्यान से आप सुनना, और यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। ओके, तो देखिए, I effect is displacement of sigma electron towards more electronegative atom to sigma bond। तो देखिए, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होते हैं, पर ये कंप्लीटली नहीं होते हैं, ये पार्शियली होते हैं। क्या होते हैं? पार्शियली होते हैं। ओके, ये पार्शियली होंगे, कंप्लीटली नहीं होंगे। ओके, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी कोवैलेंट बॉन्ड में फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, तो यही था इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि क्या सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है? तो बिल्कुल नहीं। आप एक जगह नोट बनाकर लिख लो, सिग्मा बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड इज नॉट फाउंड। पाई बॉन्ड को ध्यान से याद रखे रहना। ओके, तो देखिए ये होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट में एक और बात है, इसमें पार्शियली चार्ज डेवलप्ड होते हैं। ओके, इसमें क्या होते हैं, जो इसके चार्ज है वो पार्शियली डेवलप होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखिए, कार्बन की एक हम सीरीज का आप करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, ओके, 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पे कोई भी हम एक्स ले लेते हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, ये क्या है आपका? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे इस साइड। तो ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। देखिए, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में पाया जाता है, और जो पाई बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में पाया जाता है। डबल बॉन्ड में आपका डबल बॉन्ड है तो इसमें एक पाई बॉन्ड पाया जाएगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड तो सब में पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा इसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड। यही है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। मैं इसे इरेज करने जा रही हूँ, आपको इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। ओके, तो देखिए, आपका इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स के हैं। मैं अभी इसे अच्छे से समझाती हूँ इस एग्जाम्पल को बाय टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? एक होता है फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है सेकेंड इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो देखिए फर्स्ट का क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे लाइन क्लिक कर देती हूँ, आप समझ जाइएगा। ओके, फर्स्ट आपका माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, आई इंडक्टिव इफेक्ट।
ओके, यहाँ क्या हो जा रहा है, प्लस आई इंडक्टिव, आई हम लिख दिए, प्लस आई इफेक्ट। ओके, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट, और ये प्लस, ज्यादा ऊपर हो गया होगा तो मैं बोल रही हूँ, आप समझ जाइएगा। ओके, तो देखिए क्या है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, यदि मैं कार्बन लेती हूँ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और यहाँ पे एक्स ले ली, उसी तरह यहाँ पे कार्बन ले ली, एक, दो, तीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई ले ली। ओके, देखिएगा ध्यान से, ये आपका सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम, इसे हम सिस्टम बोल देते हैं, सिस्टम, इसे हम क्या बोल दिए, ग्रुप, क्या बोल दिए, ग्रुप। ओके, ये भी आपका क्या हो गया, सिस्टम, सिस्टम, ये क्या हो गया आपका, ग्रुप। ओके, ये क्या हो गया आपका, ग्रुप। ये जो है एक्स, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एटम देन कार्बन। ओके, और ये क्या हो जाएगा, वाई जो है, वाई लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ध्यान से देखिएगा क्या है, का जो माइनस आई इफेक्ट है, इसमें सिस्टम टू ग्रुप इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिस्टम टू ग्रुप। ओके, सिस्टम टू ग्रुप में जब इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है तो उसे हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, और जब आप ग्रुप टू सिस्टम इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है तो उसे हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। देखिए, जो माइनस आई इफेक्ट है, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। ओके, विथड्रॉइंग, और जो आपका यक्स है यहाँ पर, एक्स इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ओके, मैं बोल सकती हूँ जो यक्स है उसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। उसी तरह वाई आपका क्या हो सकता है, वाई को हम और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेंगे, शायद लाइट कट हो गई है तो आप प्लीज इस पर फोकस करना। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से ये आपका लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से शिफ्टिंग होगी इस साइड, सिस्टम टू ग्रुप शिफ्टिंग हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, अर्थात सिग्मा बॉन्ड की। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड, और इसी से एकदम विपरीत, एकदम ऑपोजिट क्या होगा आपका, क्या बोले थे हम यहाँ से, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, वाई, वाई क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखिए वाई से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, कार्बन की ओर, समझ गए कि इसमें क्या होगा, इसमें जो अट्रैक्शन लगेगा कार्बन की ओर लगेगा, पर इसमें जो अट्रैक्शन लग रहा है वो एक्स, एक्स आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो सकता है। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आई इफेक्ट में क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी। ओके, और जैसा जैसा शिफ्टिंग होगी, जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी तो इस पे पार्शियली माइनस चार्ज, इस पे पार्शियली प्लस चार्ज, इस पे पार्शियली, अब देखिए इस पे थोड़ा कम बल लगेगा, ठीक है, आई मीन कम फोर्स लगेगा, कम प्लस पार्शियली चार्ज होगा। अब इस पे क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा, इस पे उससे भी ज्यादा। ओके, कार्बन जितना ही आपका इस ग्रुप से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जितना ही नियरेस्ट होगा उस पे उतना ही पॉजिटिव पार्शियली चार्ज लगेंगे, और जितना ही दूर होगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ज्यादा लगते जा रहा है, उतना ही का मतलब यहाँ पे +1 पॉजिटिव चार्ज लगा, यहाँ पे डबल लग गया, यहाँ पे ट्रिपल लग गया है। ओके, अब देखिएगा मीन्स इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर हो रही है। ओके, अब उसी तरह हम यदि प्लस आई इफेक्ट में चले जाएं तो इसकी शिफ्टिंग कहाँ से हो रही है, वाई से आपके कार्बन की साइड, ठीक है, यानी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से सिस्टम, कार्बन सिस्टम क्या है, लो हाई इलेक्ट्रोनिक, तो इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
प्लस पार्शियली चार्ज और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। ओके, माइनस यहाँ पे डबल माइनस, ठीक है, माइनस डेल्टा, डबल डेल्टा या माइनस ट्रिपल डेल्टा। ओके, तो यहाँ पे अट्रैक्शन आपके कार्बन के साइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप जो है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रहा बल्कि रिपल कर रहा है। किसके साइड रिपल कर रहा है? कार्बन के साइड। ओके, तो कार्बन के साइड कर रहा है क्योंकि Y के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट कर सके। कार्बन की ओर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी ओर क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। ओके, अब आते हैं हम इसमें। देखिए इसके X क्या है आपका? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास क्या है? कैपेसिटी है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। ओके, अब देखिए जो मैं बताने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसको प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फिर जो मैं बताऊंगी उससे आप निकाल सकते हो कि कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल और कितना एसिडिक हो सकता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मे भी आप ले लिए होंगे, तो मैं आपको इसमें कुछ बताने जा रही हूँ। विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। ओके, इसमें देखिएगा, इसमें मैं आपको जो बताने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, यहां पर भी लिख लेना आप प्लस आई इफेक्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, ऑर्डर। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आता है NO2। ओके, आपका NO2 आ जाएगा, ठीक है, NO2 आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? साइनाइड, CN आ गया। ओके, फिर आ जाता है आपका CN के बाद COOH। ओके, इसके बाद आपका आता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, आयोडीन। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आ जाएगा कीटोन का COCH3। फिर आ जाता है ईथर का OCH3, ठीक है। फिर आ जाता है OH का, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक तरह से हम शून्य ले लेते हैं, ठीक है। कितना ले लेते हैं? शून्य ले लेते हैं। तो ये था आपका माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट की डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे अधिक किसका होगा? नाइट्रो का, फिर साइनाइड, फिर आपका कार्बोक्सिल, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर कीटोन, फिर ईथर, फिर एल्कोहल या फिर लास्ट में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? शून्य होता है। ओके, अब आते हैं हम प्लस आई इफेक्ट में। प्लस आई इफेक्ट में देखिए, आप टर्सरी ले लीजिए पहले, टर्सरी कार्बन CH3 का होल थ्राइस C, ठीक है। फिर आप ले लीजिए सेकेंडरी CH3 का होल ट्वाइस C, ठीक है। फिर आप ले लीजिए नॉर्मल CH3 CH2, ओके। फिर आप ले सकते हो CH3, ओके। ये इस तरह से हो सकता है, इसमें और सारे हैं, आप बना सकते हो, ओके। तो देखिए मैं कुछ करके आपको कुछ स्टेबिलिटी और कुछ एसिडिक नेचर के एग्जांपल्स बताती हूँ, वो जो एग्जाम में आते हैं, ओके। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपका उठाई हूँ BSc फर्स्ट ईयर के अनसॉल्व पेपर से, ओके। तो मैं आपको देती हूँ, देखिए कुछ एग्जांपल देती हूँ। विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल? क्वेश्चन हमारा है विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल, ओके, स्टेबल। इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको ये सीरीज याद करना बहुत जरूरी है। सपोज दैट मैं लिख देती हूँ F, ठीक है, CH2 आपका लिख दी मैं यहाँ CH2, फिर क्या लिख दी COOH। पहले ही H आपका टूट जाएगा, पहले मैं आप पूरा लिख देती हूँ। फिर आपका आ जा रहा है सेकेंड है CH2, फिर क्या आ जाएगा? फिर से CH2, फिर क्या आ जाएगा? COOH, ठीक है। थर्ड क्या आ जा रहा है आपका? Br, फिर CH2, ठीक है, फिर से CH2 और फिर क्या आ जाएगा? COO।